नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारी चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं पहली बार लंदन से अपनी मामी के घर आया था। मामी मुझे देखकर बोली, अरे जमन, तुम कितने बड़े हो गए हो। मैंने उनके पैर छुए। मामी बोली, अंदर आ जाओ। मामी को देखकर मेरा मन करने लगा, क्योंकि वह आज भी पूरी तरह जवान थी। एक पल को मेरी नजर मामी के ऊपर गड़ गई थी, क्योंकि जब 2 साल पहले मैंने उन्हें देखा था तब वह इतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज मामी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या बताऊं। वह शरीर से भी थोड़ा भारी हो गई थी। मैं मामी को लगातार देखे जा रहा था। तभी मामी बोली, और बताओ चमन, घर में सब लोग कैसे हैं। मैंने कहा, सब लोग ठीक है। तो वो बोली, एक बात बताओ, आज 2 साल बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। मैंने कहा, मामी अब मैं जवान हो गया हूँ और तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी दूर रहता हूँ। अब लंदन से यहाँ आने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। मामी बोली, हाँ वह तो है, लेकिन अब आए हो तो कुछ दिन रुक कर ही जाना। मैंने कहा, मामी अब मैं यहाँ तुम्हारे पास पूरे 2 महीने रहूंगा। मामी बोली, अब तो तुम जवान भी हो गए हो तो बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा, अच्छा मामी मामा कहाँ है? जब से आया हूँ उन्हें देखा नहीं। मेरी बात सुनकर मामी उदास हो गई। मैंने कहा, क्या हुआ मामी, तुम उदास क्यों हो गई हो? तो मामी बोली, चमन अब क्या बताऊं, 2 दिन पहले मेरा उनसे झगड़ा हो गया था और वह गुस्से में घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। मैंने कहा, क्या बात कर रही हो? तो मामी बोली, तुम्हें नहीं पता, चमन वो मुझसे प्यार नहीं करते। यहाँ तक कि जब से हमारी शादी हुई है तब से हम दोनों ने कभी वो भी नहीं किया है। अब तुम ही बताओ, क्या मुझे हक नहीं है कि मुझे भी वह खुशी मिले? मैंने कहा, लेकिन मामी तुमने ये बात घर में किसी को क्यों नहीं बताई? तो मामी बोली, मैं नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से किसी को परेशानी हो। मैंने कहा, अच्छा कुछ पता चला कि वह कहाँ है? तो मामी बोली, हाँ उनके एक दोस्त ने मुझे फोन करके बताया था कि वह उन्हीं के पास है। मामी बोली, छोड़ो ये बातें और बताओ, अब तो तुम पूरी तरह जवान हो गए हो। मैंने कहा, मामी अब तुम भी तो कितनी सुंदर लगने लगी हो। मामी बोली, क्यों, पहले मैं सुंदर नहीं लगती थी क्या? मैंने कहा, नहीं पहले भी थी, लेकिन अब पहले से भी सुंदर हो गई हो। भाई लोग, मेरी मामी बहुत खुले मिजाज की थी। उनसे कुछ भी बातें करने में वह बुरा नहीं मानती थी और ना ही वह कभी शर्माती थी। मामी बोली, अच्छा एक बात बताओ, इतने दिनों से लंदन में हो, कोई गर्लफ्रेंड बनाई है कि नहीं? मैंने कहा, मामी तुम तो जानती हो कि मुझे नई उम्र की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मामी बोली, हाँ वह तो जानती हूँ, तभी तो बार बार तुम मेरे पीछे घूमते रहते हो। मैंने कहा, मामी मैं भले ही इतने दिनों से तुमसे दूर था, लेकिन हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। मामी बोली, तुम फिर शुरू हो गए भाई, लोग इस तरह की मजाक भरी बातें हमारे बीच अक्सर होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं मामी के कमरे में गया तो मामी लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। मैंने कहा, मामी क्या देख रही हो? वह कुछ नहीं बोली और ध्यान से लैपटॉप में देख रही थी। मुझे देखकर उसने तुरंत लैपटॉप बंद कर दी और बोली, कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। मैंने कहा, मामी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बनाओ ना। मामी बोली, ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। मामी अपने कमरे से बाहर चली गई। भाई लोग, जब मैंने मामी को जाते हुए पीछे से देखा तो जैसे मेरे अंदर करंट सा लग गया। मामी के जाने के बाद मैंने सोचा, देखता हूँ मामी अपने लैपटॉप में ऐसा क्या देख रही थी जो मुझे देखते ही तुरंत लैपटॉप बंद करके रख दिया। मैंने लैपटॉप खोला तो मुझे सामने स्क्रीन पर कुछ ऐसी वीडियो दिखाई दी जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अपने मन में सोचने लगा कि मेरी मामी कितना आगे चली गई है। उसके बाद जब मैं गैलरी में गया तो उसमें भी ढेर सारी लड़कियों की वो वाली फोटो और वीडियो भरी पड़ी थी। अब मैं समझ गया था कि मामी का वो करने का इतना मन क्यों करता है। तभी मुझे मामी की पायलों की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत लैपटॉप बंद करके साइड में रख दिया। मामी कमरे के अंदर आई। वह बोली, ये लो छम, मैं तुम्हारे लिए एक नंबर का पास्ता बनाकर लाई हूँ। मुझे जोर की भूख लगी थी तो मैं पास्ता खाने लगा। मैंने सोचा कि मामी से पूछूं कि वह इतनी सारी वीडियो और फोटो का क्या करती है, लेकिन फिर सोचा कहीं वो मेरी बात का बुरा ही ना मान जाए। उसके बाद मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। एक रात जब मैं गहरी नींद में था तो मुझे मामी के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी के साथ। कुछ मिनट बाद जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं मामी के कमरे के पास गया। मैंने धीरे से उनके कमरे में झांक कर देखा तो वह अपना लैपटॉप खोलकर बैठी थी और किसी से फोन पर बातें कर रही थी। मैंने सोचा, मामी इतनी रात को किससे फोन पर बात कर रही है? मैंने सुना कि मामी कह रही थी, इस एल्बम में जो फोटो है, अगर ये वाली चाहिए तो उसके लिए तुम्हें पूरे दारों देने पड़ेंगे।
अगर मैं इतनी रात को आऊंगी तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। मामी की बातें सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी मामी यह सब काम भी करेगी। तभी मामी कहीं जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। उसके बाद मैं धीरे से अपने कमरे में जाकर सो गया। मैं मामी को छुपकर देख रहा था और वह अपना बैग लेकर धीरे से घर से निकल गई। उसके बाद लगभग 2 घंटे के बाद मामी वापस आई। मामी जो कुछ भी कह रही थी उसमें मुझे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। सुबह जब मैं उठा तो देखा मामी किचन में खाना बना रही थी। मैंने कहा, मामी चाय दे दो। फिर वह चाय लेकर मेरे पास आने लगी। तभी अचानक से उनका पैर फिसल गया। मैं उनको पकड़ने के चक्कर में आगे बढ़ा। तभी मेरा भी पैर फिसल गया। हम दोनों जमीन पर एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। मैंने कहा, सॉरी मामी, वो मैं आपको बचाने के चक्कर में दौड़ा और मेरा भी पैर फिसल गया। उसके बाद हम दोनों अलग हुए। मैंने कहा, मामी चाय का कप टूट गया। मामी बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। उसके बाद मामी फिर से किचन में चली गई। मैं सोफे पर बैठा था। तभी मैंने देखा मम्मी मुझे तिरछी निगाहों से देखकर मुस्कुरा रही थी। सच कहूँ तो जब यह सीन हुए तो मेरे अंदर भी कुछ कुछ होने लगा। अब मेरे अंदर भी मामी को लेकर उस तरह के ख्याल आने लगे। मगर फिर मैंने सोचा कि हम दोनों के बीच एक रिश्ता है और मैं इस रिश्ते को बदनाम नहीं होने दूंगा। उसके बाद मैं वह बात वहीं पर भूल गया। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैं सो रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा है। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि मामी मेरे पास बैठी थी। वह बोली, अरे तुम क्यों गए? मैं हूँ। मैंने कहा, मामी तुम तो? वह बोली, हाँ, मैं देखने आई थी कि बाहर गिरने की वजह से तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन जब देखा कि तुम सो रहे हो तो मैं तुम्हारे पास ही बैठ गई। मैंने कहा, नहीं मामी, मुझे कहीं नहीं लगी थी, आप परेशान ना हो। तभी मामी बोली, अच्छा चमन, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैंने कहा, मैं समझा नहीं। कुछ तो मामी बोली, मेरे कहने का मतलब कि मुझे देखकर तुम्हारे अंदर कैसी फीलिंग आती है। मैंने कहा, मामी सच कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? मामी बोली, हाँ कहो, नहीं मानूंगी। मैंने कहा, मामी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ उसके बारे में भी सोच रहा हूँ। मामी बोली, तो अब तक रुके क्यों हो? मैंने कहा, मामी हमारे बीच में एक पवित्र रिश्ता है जो मामी और भांजे का है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारा यह रिश्ता बदनाम हो। मेरी बातें सुनकर मामी मुस्कुराने लगी और बोली, चमन तुम तो बड़े होने के साथ साथ काफी होशियार भी हो गए हो। मैंने सोचा यही सही मौका है मामी से उस वीडियो और फोटो के बारे में पूछने का। मैंने कहा, अच्छा मामी, मैं एक बात पूछूं, तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? मामी बोली, कैसी बात? मैंने कहा, उस दिन तुम अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप चला रही थी और जब तुम पास्ता बनाने किचन में गई थी तो मैंने तुम्हारे लैपटॉप में वह वाली वीडियो और ढेर सारी लड़कियों की फोटो देखी थी। तब मामी बोली, तो तुमने वह सब देख लिया? मैंने कहा, मामी तुम यह सब क्यों करती हो? तो मामी बोली, चमन जब तुम्हारे मामा मुझे छोड़कर चले गए तब मेरे पास पैसों की बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैं बोला, लेकिन मामी तुम तो कह रही थी कि मामा गुस्सा होकर कहीं चले गए हैं। मामी बोली, मैं तुमसे झूठ बोली थी। मुझे लगा एक तो तुम इतने दिनों के बाद आए हो और आते ही अगर मैंने तुम्हें परेशान कर दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मामी बोली, जब वह मुझे छोड़कर चले गए तब मुझे पैसों की बहुत दिक्कत होने लगी थी, इसीलिए मैं लोगों के घरों में जो शादियां होती थी उनकी वीडियो कैसेट और एल्बम बनाकर उन्हें दे देती हूँ और इसी से मेरे घर का खर्चा चलता है। मैंने कहा, मामी उस रात फिर तुम कहाँ गई थी? तो वह बोली, उस रात मुझे एक कस्टमर का फोन आया था तो मैं एक शादी के प्रोग्राम में शूट करने के लिए गई थी, लेकिन तुमने कब देखा था? मैंने कहा, जब तुम किसी कस्टमर से फोन पर बात कर रही थी तब मैं जाग रहा था। मैंने कहा, मामी तुम तो बड़ा अच्छा काम करती हो, मुझे तो पता ही नहीं चला था कि तुम एक अच्छी खासी वीडियो एडिटर भी हो। मम्मी मुस्कुराकर बोली, तो तुम मेरे ऊपर नजर रखते थे, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये रोमांटिक कहानी अच्छी लगी होगी। जो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।